साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सबका बीपी सिन्हा की चौपाल में। मित्रों, भारत के वर्तमान राजनीतिक क्षितिज पर एक ऐसे नेता का उद्भव हुआ है जो अपने आप में बिल्कुल अजूबा है। ऐसा नेता न भूतकाल में कोई हुआ था और ना ही भविष्य में होने की कोई संभावना है। एक ऐसा नेता जो अपने स्वार्थ के लिए अपने बच्चों की झूठी कसम खा जाता हो। एक ऐसा नेता जो ईमानदारी के नाम पर आया था और जिसके दो मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेलों में बंद हैं, जिन्हें कोर्ट से जमानत तक नहीं मिल पा रही है और वो अपने आप को कट्टर ईमानदार बोलता हो। सलाम है इस दिलेरी को। मित्रों, एक ऐसा नेता जो किसी पर भी झूठे आरोप लगा करके भाग जाता हो, इसको हिट एंड रन बोला जाता है। झूठे आरोप लगाओ और भाग जाओ। लेकिन जब वही आरोप उनके गले पड़ जाती है, जब लीगल एक्शन होने की नौबत आती है, तो फिर वो रिटर्न माफीनामा दे देते हैं और कमरे के अंदर जाकर पैर पकड़ करके माफी भी मांग लेते हैं। माफी मांगने में इन्हें कोई गुरेज नहीं है। ऐसा ही किस्सा जो कपिल सिब्बल हैं, गडकरी जी हैं, इन लोगों के खिलाफ इन्होंने झूठे आरोप लगाए अरुण जेटली के खिलाफ, और जब कानूनी शिकंजा इनके चारों तरफ कसने लगा तो इन्होंने लिखित माफीनामा दे दिया और पैर पकड़ करके माफी मांगकर अपनी जान छुड़ा ली। अभी कल तक जी हाँ, मैं किसकी बात कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे। जी हाँ, मैं केजरीवाल साहब की बात कर रहा हूं। अभी कल तक जो केजरीवाल मोदी जी को अनपढ़ कहा करते थे, गालियां देते थे, रात दिन कोसते रहते थे, चौथी पास राजा कहकर अपमानित किया करते थे, आज वही पढ़ा लिखा केजरीवाल उसी चौथी पास अनपढ़ राजा के कदमों में दंडवत प्रणाम कर रहा है, पूरी तरह लेट गया है। अब ये किस्सा कुछ ऐसा है मित्रों कि जो एक अध्यादेश सेंट्रल गवर्नमेंट ने लाया था केंद्र सरकार के उस डिसीजन के खिलाफ, जो उन्होंने केजरीवाल के फेवर में ट्रांसफर पोस्टिंग का दिया था, उसे केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश लाकर निरस्त कर दिया। और केजरीवाल जिसके लिए बहुत हो हल्ला मचाया, पूरी भारत भ्रमण किया, सभी विपक्षी नेताओं को से मिले, उनसे समर्थन जुटाया कि राज्यसभा में इसको गिरा देना है। सारे विपक्षी दलों ने इन्हें समर्थन देने का आश्वासन दे दिया। एक कांग्रेस नहीं दे रही थी, उसे भी साम दाम दंड भेद चारों नीति अपना करके केजरीवाल ने मजबूर कर दिया समर्थन देने के लिए। इसके बाद भी जब केजरीवाल को यह समझ में आया कि लोकसभा में तो बीजेपी का बहुमत है ही है और राज्यसभा में भी बीजेपी को बिल पास कराने का जुगाड़ है, तब ये सुप्रीम कोर्ट भागे। किसके थ्रू? अभिषेक मनु सिंघवी के थ्रू, कि भाई इस अध्यादेश पर आप रोक लगा दीजिए और इसे निरस्त कीजिए। ये कोर्ट का अवमानना किया है केंद्र सरकार ने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि अध्यादेश पर रोक लगाने से मना कर दिया और ये कह दिया कि इसे संवैधानिक खंडपीठ को भेज देते हैं। मतलब एक लंबा समय के लिए लटका दिया। साथियों, इस रिट के साथ में ये भी बात थी, केजरीवाल ने 437 ऐसे लोगों को अवैध रूप से नौकरी दे रखी थी, जो उनके चेले चाटे, उनके पार्टी के कार्यकर्ता और कुछ पत्रकार इस टाइप के लोग थे, जिन्हें 50,000 रुपया से लेकर 2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया पर मंथ सैलरी दिया जा रहा था और वर्षों से दी जा रही थी, जिसको एलजी ने अपने प्रभाव से निरस्त कर दिया और सबका 437 आदमी की नौकरी खत्म कर दी, सेवा समाप्त कर दी गई एलजी के द्वारा। इसे भी चुनौती दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। तो जो सुप्रीम कोर्ट यूं लग रहा है कि मोदी विरोध का एजेंडा लिए हुए है, मोदी की सुपारी लिए हुए है, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको निरस्त ही कर दिया। इस पर एलजी के फैसले पर अपनी मुहर लगा दी। अब ये मित्रों बहुत बड़ी बात हो गई। अब केजरीवाल को यह समझ में आ गया कि अध्यादेश भी नहीं रुकेगा और हम फंस भी जाएंगे, क्योंकि 437 आदमी को आप वर्षों से अवैध रूप से नौकरी दिए हुए थे
और 50,000 से लेकर 2.5 लाख 3 लाख रुपया सैलरी हर महीने दे रहे थे। ये जनता के टैक्स का पैसा था। तो भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इसे एलजी ने इसको निरस्त किया और सुप्रीम कोर्ट ने एलजी के फैसले पर मुहर लगा दिया हो, लेकिन अमित शाह छोड़ने वाले नहीं है। अब वो सारे पैसे वसूले जाएंगे और इसका भी एक केस बनेगा केजरीवाल के ऊपर में। जब केजरीवाल को ये समझ में आ गया कि हम चारों तरफ से घिर चुके हैं, कहीं से भी भागने का कोई रास्ता अब नहीं बचा, तो अपनी पुरानी नीति पे वापस आ गए, पैर पकड़ो वाली नीति पे। वो भागे भागे 9 बजे रात को एलजी के घर पहुंचे, रात में एलजी के साथ डिनर किया और फिर एलजी के साथ ही कहीं निकल गए। अब मित्रों कहाँ निकल गए, ये तो राज की बात है, कुछ तो बात पर्देदारी की है, पर्दा उठने पर ही पता चलेगा। तत्काल तो भी कुछ नहीं बताया जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि ये पढ़े लिखे महानुभाव केजरीवाल जी एक चौथी पास राजा के सामने दंडवत प्रणाम कर रहे हैं और साष्टांग दंडवत कर रहे हैं, लेट गए हैं पूरी तरह से। तो मित्रों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करेंगे और इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।